आते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, अपराध नहीं सहेंगे और जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसी के बाद ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों के जो घर है वो ध्वस्त किए गए, तो मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटों के घर पर बुलडोजर चला। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। धराशायी हो गया माफिया के अपराध का किला, मिट्टी में मिल गई जुर्म की इमारत, जमींदोज हो गई गुनाहों की कहानी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए। यूपी के सीएम योगी ने जो प्रण लिया उसे पूरा किया जा रहा है। माफिया और अपराधियों की एक एक कर अवैध संपत्ति पर बुलडोजर प्रहार जारी है। कल जिस इमारत को बुलडोजर से गिराया गया, आज उससे मिट्टी में मिला दिया गया है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के एक जिले मऊ में हूं, जहां पर मुख्तार अंसारी का एक समय पर साम्राज्य हुआ करता था। और ये जो एक प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों जो अब्बास और उमर हैं, उन दोनों के नाम पर ये संपत्तियां हैं। और ये फिलहाल तस्वीरें उत्तर प्रदेश के एक जिले मऊ से हैं और मऊ के जहांगीराबाद का ये वो क्षेत्र है जहां पर ये कार्रवाई हो रही है। और आपको बताऊं कि 2 मंजिला ये जो मकान है ये मुख्तार अंसारी की मां राबिया के नाम पर था और उसके बाद उनके मरने के बाद ये मुख्तार अंसारी दोनों बेटों के नाम इसकी जो वसीयत है वो कर दी गई थी। और उसके बाद आज यहाँ पर जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। आपको अपराध का किला मऊ के जहांगीराबाद में था। इस 2 मंजिला मकान को पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त किया। ये घर मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी के नाम पर बना था। बताया जा रहा है कि इस घर का नक्शा भी पास नहीं हुआ था और इसे अवैध जमीन पर बनाया गया था। जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत मिली तो योगी सरकार ने एक्शन लेने में देर न की। ये जो 2 मंजिला मकान है ये जहांगीराबाद में पड़ता है और ये मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों उमर और अब्बास के नाम पर ये मकान है, जो कि पिछले कुछ दिनों से सील था। और इसके बाद अब इस पर कल जो है बुलडोजर चला। आप देखिए ये आदेश है जिसमें कहा गया कि यह संपत्ति डीएम मऊ के आदेश से धारा 14(1) में गैंगस्टर एक्ट में जब्त है और ये 9/6/2021 का नोटिस लगा हुआ, यानी कि 9/6/2021 से ही ये जो प्रॉपर्टी थी वो गैंगस्टर एक्ट में सील थी। ये देखिए जो गेट है उसको पूरा सील किया गया है। प्रशासन के मुताबिक ये घर पहले मुख्तार की मां के नाम था, लेकिन मां के गुजर जाने के बाद यह अब्बास और उमर को विरासत में मिला और इसी घर से अब्बास ने अपने अपराध की कहानी लिखनी शुरू की। इतना ही नहीं, इस घर के आसपास की जमीन पर भी मुख्तार का कब्जा था, लेकिन योगी के हंटर के आगे अब ये सभी अवैध संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। ये शिकायत आई है लगभग 1.5 से 2 माह पहले। 1.5 से 2 माह पहले लगभग ये शिकायत मेरे पास प्राप्त हुई थी, तो उसी तभी से इसकी जांच शुरू करके एक वाद दर्ज कर दिया गया और उसके बाद से ये कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी। उनके द्वारा, अधिवक्ता के द्वारा जो भी अपने साक्ष्य दिए गए और बहस की गई, उसके आधार पर 14 फरवरी की डेट को एक जजमेंट किया गया मेरे द्वारा ध्वस्तीकरण का। सीएम योगी का हंटर और प्रशासन की नकेल लगातार मुख्तार और उसके परिवार पर कसती जा रही है। मुख्तार के साथ उसका बड़ा बेटा अब्बास और बहू पत्नी निखत जेल में बंद है, तो वहीं अब तक कई करोड़ की संपत्ति जब्त और कुर्क हो चुकी है। करीब 400 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी में चला बुलडोजर। आजमगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी में भी कार्रवाई। मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट समेत 60 केस दर्ज। बांदा जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी। पंजाब के जेल से मुख्तार को यूपी लाया गया था। पंजाब में मुख्तार को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। यूपी की जेल में नहीं आना चाहता था मुख्तार। एससी के आदेश के बाद मुख्तार यूपी लाया गया। अभी बांदा जेल में बंद है बाहुबली मुख्तार अंसारी। मुख्तार अपने बेटा और बहू के साथ जेल की हवा खा रहा है। सोच रहा है कि वो भी जेल से एक दिन बाहर आएगा।
लेकिन बाहर योगी सरकार मुख्तार एंड कंपनी की कुंडली खोलकर बैठी है, जिससे उसके बाहर आने के आसार बेहद कम दिखाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी विवेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास सीधे चलेंगे। विवेक, देखिए बुलडोजर का एक्शन लगातार चल रहा है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि ये जो संपत्तियां ढहाई गई है, ये इनका नक्शा तक नहीं बन पाया था इनका। जब बिल्कुल देखिए, जो कार्रवाई कल शुरू हुई थी और आज वो खत्म हुई है, तकरीबन 5.5 घंटे तक बुलडोजर चलता रहा। कल 2 घंटे और आज तकरीबन 3.5 घंटे। ये सबसे पहली बात तो ये जिस ज़मीन पर ये मकान बना था, ये किसी और शख्स के नाम पर ज़मीन थी, जिस शख्स की शिकायत पर ही पूरी की पूरी कार्रवाई शुरू हुई। और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू हुई और उसकी जाँच की गई तो ये भी पता चला कि इस मकान जहाँ पर बना है उसका नक्शा तक नहीं पास, यानी कि मानचित्र भी पास नहीं कराया गया था। और उसके बाद सबने देखा था कि 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन उसके बाद मुख्तार के दोनों बेटे वकील के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने अपील की थी, पर हाईकोर्ट ने उनको डीएम के आदेश को मानने की बात कही थी, डीएम कोर्ट में जाने को कहा था। और उसके बाद डीएम ने कल 1 बजे ये कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट का जो आदेश है वो एज इट इज रहेगा। और उसके बाद कल से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो शुरू हुई, कल शाम 4 बजे से 4 से 6 कल शाम को चली। और उसके बाद आज तकरीबन 3.5 घंटे की कार्रवाई के बाद मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों का जो आशियाना था जहांगीराबाद में, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और आपको बताऊं कि जिस तरीके से माफियाओं के मंसूबे पर लगातार योगी सरकार वार कर रही है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार उसकी तस्वीरें देखने में आ रही हैं। प्रयागराज की तस्वीरें हमने पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मऊ में पिछले 2 दिनों से ये जो तस्वीर निकल के सामने आई है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माफियाओं के खात्मे की तरफ सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक कह रहे हैं, माफियाओं के खात्मा किया जा रहा है एक एक करके। किस तरीके से ये जो बुलडोजर है प्रयागराज से होता हुआ मऊ पहुंचा और मऊ से होता हुआ कानपुर पहुंच